तब फ्री में यहाँ पे आए हुए कोई भी पेशेंट को कितना भी बड़ा बीमारी रहने दो उसका पूरा ठीक करने का काम है हमारा है। ये आपको बोईसर वालों को सभी को मैं विश्वास देता हूँ और पूरे दावे के साथ कहता हूँ, नरेश जी के पीछे आप लोग दिल तोड़ के आगे पीछे लोगों आगे 70-80 दिन ही बचे। नरेश जी को एक अच्छी जगह पे अपन बिठाएंगे तो मेरे को लगता है मेरे को बार बार यहाँ पे आना नहीं पड़ता है। नरेश जी ही पूरा पालघर तालुका क्या पालघर डिस्ट्रिक्ट संभाल लेंगे, उतनी काबिलियत उनमें है और उनके साथ में आप एक फैमिली की तरह रहो। आपका विश्वास को किधर भी दगा फटका नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तांबरे साहेबांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतायत। खरोखर जनसेवा काय असेल ते त्यांनी दाखवून दिलं असे आमचे मित्र नरेश धोडी सर्व पदाधिकारी आपल्या पदरचे आपल्या कमाईतले पैसे लोकांसाठी सेवेसाठी टाकणं त्यांच्यासाठी करणं, मग ते शैक्षणिक क्षेत्र असू दे, वैद्यकीय क्षेत्र असू दे किंवा आपत्कालीन काही घटना घडू दे, अशा प्रत्येक भागामध्ये जाऊन आपले कार्यकर्ते किंवा ते स्वतः जाऊन काम करतात आणि खरोखरच त्याच धर्तीवर आज ह्या दवाखाना इकडे क्लिनिक सुरू झालेला आहे। मैं दशरथ सुतार जो मेरे ग्राम पंचायत सदस्य है शिवशक्ति के, उन्होंने बोला कि कटकरपाड़े में एक आदमी था जो लड़का था वो गिर गया, उसका पूरा खर्चा सांबरे जी ने किया और अभी वो अच्छा है। एक लड़की जो है उसको यूपीएससी परीक्षा के लिए भी पैसा सांबरे साहब ने दिया। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, ये देवदूत नहीं, उसके भी ऊपर अपन उनको देख सकते हैं कि एक देव रूपी इंसान इधर इस एरिया के सेवा के लिए आया है और उसके पीछे खड़ा रहना, उसके साथ खड़ा रहना, उनके कार्यों को प्रोत्साहित करना और उनकी सेवा गरीबों तक पहुंचाना ही अपना फर्ज समझ के हर एक ने काम करना चाहिए। आज लोग अपन देखते हैं कोई कार्य सम्राट, कोई ये सम्राट, वो सम्राट, बहुत कुछ पद लगा के घूमते हैं। थोड़ा सा काम किया तो लगता है उनको मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन आज मैं सांबरे साहब का काम देख रहा हूँ कि उनका काम भिवंडी से लेके पूरा जिला और जो भी जिला के बाहर भी चल रहा है। बोईसर के जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था द्वारा आज धनानी नगर और अवध नगर में खोला गया मुफ्त क्लिनिक। लोगों को हर तरह से मुफ्त इलाज करने वाली जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था द्वारा आज बोईसर शहर में मुफ्त क्लिनिक का ओपनिंग हुआ, जहां लोगों को मुफ्त में इलाज के साथ साथ दवाइयां भी मुफ्त दी जाएगी और सभी बीमारियों के संबंध मुफ्त सलाह भी आपको जिजाऊ द्वारा निर्माणित अस्पताल में आपको मिल जाएगी। बोईसर शहर में एक भी ऐसा अस्पताल या क्लिनिक नहीं है जहां लोगों को मुफ्त में उच्च स्तरीय इलाज मिल सके, लेकिन जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था द्वारा आज ओपनिंग किए गए अस्पताल में अब बोईसर वासियों को मुफ्त इलाज मिलने वाला है, जिससे शहर की जनता में खुशी का माहौल बना हुआ है। नीलेश सांबरे ने कहा, जो काम इतने सालों से कोई नेता नहीं कर पाया वो काम आज नरेश धोड़ी के मेहनत द्वारा आज पूरा हो गया है। बोईसर शहर के धनानी नगर और अवध नगर में आज खुशी का माहौल है। लोग इसके लिए जिजाऊ का खूब आभार व्यक्त कर रहे हैं। मी अगदी तुम्हाला सांगतोय जाहीरपणे की मी एकदा विराज कंपनीमध्ये मामांजी जवळ बसलो होतो। मामांजी मोठमोठ्या गप्पा मारत होते, 5000 लोकांना मी जेवायला देतो, असं करतो तसं करतो। मी सर्व गोष्टी ऐकल्यानंतर त्यांना एवढंच सांगितलं, मामाजी आम्ही 2000 लोकांना जेवायला देतो, दररोज देतोय, परंतु आम्ही त्यांच्याकडून कुठली अपेक्षा नाही ठेवत। तुम्ही ज्यांना जेवायला देता त्याच्या जीवावर तुम्ही हेलिकॉप्टरमध्ये फिरताय, हा फरक आहे त्यांच्या आणि आपल्यामध्ये। आज एवढ्या मोठ्या इंडस्ट्रीमध्ये आता प्रभाकर दादा किंवा संजय पाटील साहेब यांचे फोटो गेले, प्रश्न वाईट करणारे लोक बोईसरमध्ये खूप आहेत। स्वतःच्या लाभासाठी चांगल्या माणसांचे पाय कसे काटायचे हा त्यांचा व्यवसाय आहे। मी 6 महिन्यापूर्वी त्यांना विनंती केली होती की दादानो तुम्ही तुमच्या कोणाचं वाईट करण्यापेक्षा इंडस्ट्रीमधून भंगारपासून सगळ्या गोष्टी तुम्ही करताय, वरून प्रेशर आणून नको ते प्लॉट घेताय, नको त्या गोष्टी करताय, केमिकल पासून करताय, तर कधीतरी तुम्ही ज्या पक्षाच्या मार्फत तुम्हाला हे लाभ भेटतो त्या पक्षाच्या नावाने एखादं हॉस्पिटल तरी उभं करा। त्यांनी नाही केलं म्हणून पाटील साहेब, राहुल साहेब आपल्याला आज हे करावं लागलं। आणि अगदी बोईसरला एक चांगली सीबीएसई शाळाही आपल्याला करायची, मी जागा घेतलेली आहे त्या बाजूला। तर अगदी विद्यार्थ्यांना आपल्याला भूमिगुंडाला आपल्या 2 नेत्यांना मी बोलवणार की किमान 1000 विद्यार्थी एका वर्गामध्ये असतील सीबीएसईच्या, अशा प्रकारची शाळा उभी करून जिथे गरिबांच्या मुलांना नाममात्र दरामध्ये फक्त शिक्षकाच्या फी मध्ये शिक्षण देण्याचं काम आम्ही करू। लायब्ररी तर आपण इथे सुरू केलेलं, आणखी स्पर्धा परीक्षेचे क्लासेस म्हणा
आता येताना एक बोर्ड बघितला UPSC झालेला एका मुलाचं यादव म्हणून बोर्ड बघितला सरावली नाक्यावरती. खूप बरं वाटलं की जेव्हा आपली मुलं प्रशासनामध्ये वरिष्ठ लेवलला जातील, कोणी प्रदूषण विभागाचा अधिकारी होईल, MD होईल, त्यावेळेस आपल्याला नको तेवढे प्रदूषणाला बळी देता येणार नाही. आपण कोणी कामगार विभागाचा आयुक्त होईल तेव्हा कामगारांचे हक्क आपल्याला मिळवून देता येईल, कोणाच्या दडपशाहीने चालणार नाही. कोणी पोलीस विभागाचा SP IG होईल तेव्हा कुठलाही इंडस्ट्रीवाला खोट्या केसेस तुमच्या आमच्यावर करणार नाही, विनाकारण कामगारांना पिडणार नाही. अशा प्रकारची व्यवस्था तुम्ही आम्ही नक्कीच चांगले लोक तुमच्यासारखे बरोबर राहिले तर या जिल्ह्याला कुपोषणाचा जिल्हा, इंडस्ट्रीमधील प्रदूषणाचा जिल्हा किंवा या इंडस्ट्रीमधून मलाई खाणारे बाहेरच्या जिल्ह्यातले असतात, हा बंद करून इथं प्रदूषण दूर आम्ही खातोय त्याचा लाभ पण आम्हाला मिळाला पाहिजे. अशा प्रकारची व्यवस्था आपण सर्वजण निर्माण करूया. या क्लिनिकमधून आलेला प्रत्येक रुग्ण हा आपल्या घरचा रुग्ण असून समजून अगदी कॅन्सरपर्यंतचे, पोटातल्या बाळापासून कॅन्सरपर्यंतचे जे इलाज असतील ते 100% मोफत केले जातील. त्याचं मेडिसिन मोफत केलं जाईल. आणि आपल्यासारखी माणसं सोबत राहिले, नरेशला आशीर्वाद आपण दिला तर नक्कीच लवकरात लवकर आपण CBSE शाळा तर करायची, एक चांगलं रुग्णालय या बोईसरला देऊ. कारण सरकारला जागा इथे मिळत नाही, परंतु आपण जागा उपलब्ध करून देऊ. का जागा उपलब्ध तुम्ही आम्ही ठरवलं तर नक्कीच देऊ आणि एक चांगलं रुग्णालय या बोईसर परिसरामध्ये करू की जिथे पालघर जिल्ह्यातील प्रत्येक बांधवाची, भगिनीची आरोग्याची सुविधा कायमची संपून जाईल, एवढं मी आपल्याला शब्द देतो. आणि खरोखरच जनसेवा काय असेल तर त्यांनी दाखवून दिलं असे आमचे मित्र नरेश धोडी, सर्व पदाधिकारी, जिजाऊचे सर्व आलेले पाहुणे, बंधू भगिनी. मी काही जास्त वेळ घेणार नाही, परंतु एक सांगेन की हा महाराष्ट्रामध्ये अब्जोपती करोडोपती फार आहेत, पण शेवटी खऱ्या अर्थाने आपल्या खिशातून पैसे लावून जनतेची सेवा करण्याचं नियत आणि ध्यानं जी असायला पाहिजे ती फार कमी लोकांमध्ये आहे. आणि त्याच्यामध्ये एक निलेश सांबरे आहेत तर ज्यांच्यामध्ये ती ध्यानात आहे की आपल्या पदरचे, आपल्या कमाईतले पैसे लोकांसाठी सेवेसाठी टाकणं, त्यांच्यासाठी करणं, मग ते शैक्षणिक क्षेत्र असू दे, वैद्यकीय क्षेत्र असू दे किंवा आपत्कालीन काही घटना घडू दे, अशा प्रत्येक भागामध्ये जाऊन आपले कार्यकर्ते किंवा ते स्वतः जाऊन काम करतात. आणि खरोखरच त्याच धर्तीवर आज ह्या दवाखाना इकडे क्लिनिक सुरू झालेलं आहे. हा तुम्हाला छोटा क्लिनिक वाटत असेल, पण याच्यातून फार काही मोठी कामं होणार आहेत. कारण आपल्याला माहिती आहे की आजकाल डॉक्टर म्हटलं की सगळ्यांची किशेच कापतो, हा म्हणजे त्यांचा जो धंदा झालेला आहे. आणि खऱ्या अर्थाने सेवा करणं, कारण आपण डॉक्टरकडे बघताना एक देवरूपी आहे डॉक्टर आहेत ह्याच भावनेतून बघत होतो. साहजिकच करोनामध्ये त्यांनी तसं काम केलं, पण काही लोकांनी कमवायचं म्हणून काम केलं. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये एक दवाखाना चालवणं, त्या दवाखान्यामध्ये येणाऱ्या माणसाला सर्व्हिस, त्यांना चांगली ट्रीटमेंट देणं व जास्त काही मोठं काही निघालं तर त्यांच्या हॉस्पिटलला जाऊन त्याचं पूर्ण ऑपरेशन करणं वगैरे हे काम करून चालणार आहे. त्यामुळे अतिशय म्हणजे वाखडण्याचं काम ह्या भागामध्ये निलेश सांबरेंनी सुरू केलेलं आहे. कुठलाही माणूस, कुठलाही इतर राजकीय पक्ष म्हणा, ते एक सामाजिक काम करताना आपला राजकीय काय फायदा होतो, काय होणार हे आम्ही पण बघत असतो. कारण आम्ही पण राजकीय पक्षामध्ये आहोत, आमच्या पक्षाचा फायदा करेल हे आम्ही बघत असतो आणि त्या हिशोबाने आम्ही आमची भाषा टाकत राहतो आणि कामं करतो. परंतु निलेश सांबरेंच्या बाबतीत तसं अजिबात नाही. तुम्ही निवडून द्या, निवडून देऊ नका, तुम्ही मतं द्या, देऊ नका, खऱ्या अर्थाने सामाजिक बांधिलकी ठेवून चांगल्या प्रकारे काम निलेश सांबरे यांच्या हातातून एक घडते, त्यांच्या टीमच्या हातातून घडते. त्यांचे सर्व निलेश सांबरेच आहेत. त्यामुळे सर्वांचे लोकांचे आशीर्वाद आपल्यासोबत आहेत. तसे आमचे संबंध आहेत, नातीगोती आहेत, समाजाचे आहेत. परंतु हा आता आमचा समाज राहिला. आमचा समाज तुमचा, आमचा सर्वांचा आपला समाज आहे, एक समाज आहे. जात धर्म सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन आता आपण सगळे काम करतोय. आम्ही पण निर्माते जिताऊ संगठना के सर्वे जिन्होंने एक अच्छा उद्देश्य रखते हुए, सेवा भाव का उद्देश्य रखते हुए ये संगठना स्थापन की, वो नीलेश सांबरे जी, हमारे मित्र प्रभाकर राहुल जी, हमारे मित्र नरेश धोड़ी जी, जो इस संगठना का इस एरिया में बोईसर, पालघर, वसई तक
अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और गौर गरीब लोग उसका फायदा लेके अपना जीवन उच्चतम लेके जाने की जो आज उनकी उम्मीद बढ़ गई है, वो काम करने वाले सभी ये सेवाभावी संस्था के सदस्य मान्यवर, आज नीलेश सांबरे जी के साथ मुझे खड़ा रहने का मौका मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप जानते हो, जैसे प्रभाकर जी ने बोला कि पैसा कमाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सेवा का उद्देश्य रखने वाले बहुत कम हैं। लोगों को लूट के पैसा बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन लोग सेवा में लगाने की किसकी नीयत नहीं रहती है। वो नीयत आज सांबरे जी ने दिखाई है और मैं काफी सालों से देख रहा हूँ, आज से नहीं, काफी सालों से देख रहा है कि उनका कार्य अविरत चालू है। आज गरीब जनता, अपना इलाका जो है पालघर इलाका, वो आदिवासी बहुल ज्यादा है, शेतकरी मजदूर लोग ज्यादा है। उनकी ऐपत नहीं है कि कुछ दवाई करे या कोई अपंग हो वो अपने लिए कुछ एक साइकिल खरीदे, या बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनमें टैलेंट है लेकिन वो आगे पढ़ नहीं सकते। अभी सांबरे जी ने जो विक्रमगढ़ में और जगह जगह पे शाखा जो खोली है, वो मुफ्त में सेवा देते हैं और उनके कार्यकर्ता भी उसी हिसाब से काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो उनका फायदा लेने वाले भी कुछ लोग रहेंगे जो देखते हैं कि चलो पैसा मिलता है, लेकिन पैसा उचित जगह पे जाना और उचित जगह पे उसका पहुंचना बहुत जरूरी रहता है। वो काम सांबरे जी के जितने भी कार्यकर्ता है बहुत दिल से कर रहे हैं। हर गरीब को उसकी मदद मिल रही है। अभी मैं दशरथ सुतार जो मेरे ग्राम पंचायत सदस्य है शिव शक्ति के, उन्होंने बोला कि कटकर पाड़े में एक आदमी था, जो लड़का था, वो गिर गया, उसका पूरा खर्चा सांबरे जी ने किया और अभी वो अच्छा है। एक लड़की जो है उसको यूपीएससी परीक्षा के लिए भी पैसा सांबरे साहब ने दिया। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, ये देवदूत नहीं, उसके भी ऊपर अपन उनको देख सकते हैं कि एक देव रूपी इंसान इधर इस एरिया के सेवा के लिए आया है और उसके पीछे खड़ा रहना, उसके साथ खड़ा रहना, उनके कार्यों को प्रोत्साहित करना और उनकी सेवा गरीबों तक पहुंचाना ही अपना फर्ज समझ के हर एक ने काम करना चाहिए। आज लोग अपन देखते हैं, कोई कार्य सम्राट, कोई ये सम्राट, वो सम्राट, बहुत कुछ पद लगा के घूमते हैं। थोड़ा सा काम किया तो लगता है उनको मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन आज मैं सांबरे साहब का काम देख रहा हूँ कि उनका काम भिवंडी से लेके पूरा जिला और जो भी जिला के बाहर भी चल रहा है। उनका मकसद ये नहीं है कि इसमें से राजनीति करना, लेकिन आजकल की राजनीति आप देख रहे हो कि लुटारू लोग ज्यादा राजनीति में है, जो खाली लुटने का काम करते हैं। आज आप रास्ता बनाते हैं, आपको मालूम पड़ता है क्या उसकी हालत है, या कुछ भी जो शासकीय सेवा में से जो काम होते हैं उसमें क्या उनकी क्या क्वालिटी रहती है, उससे आपको समझ में ना आता है कि इसमें क्या हुआ है। तो ये मकसद रख के सांबरे साहब ने कभी काम नहीं किया, ना तो आगे चल के काम करेंगे। बहुत सारी गरीबों की दुआ उनके पीछे रहेगी, उनको लंबी उम्र मिले, उनके हाथ से ऐसी सेवा होती रहे और वो सेवा में हमें शामिल होने का मौका मिले। ये हमारे लिए, सबके लिए भाग्य की बात है, क्योंकि भगवान खुद किसको मदद नहीं करता है, वो एक माध्यम उसके लिए जरूरी रहता है। अभी इनको ये जो कर रहे हैं, इनके माँ बाप की पुण्य ही है। उनके माँ बाप के एक स्वभाव उनमें आया है कि वो भी बहुत पुण्यवान रहेंगे कि उनके यहाँ इनका जन्म हुआ और ये आज वो जन्म से उनका सार्थक कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं और ऐसी सेवा उनके हाथों से हो। हमारे जैसे जो कार्यकर्ता है हमेशा उनके साथ रहेंगे, हमेशा उनको हम प्रोत्साहित करेंगे और उनको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे इधर बुलाया नरेश ने।